नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कॉल इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, और वैकेंसी भी बहुत सारी आई हैं इसमें मेरे हिसाब से। दोस्तों, एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, कॉल इंडियन लिमिटेड, ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल इंडियन लिमिटेड, यानी इंग्लिश में बात करें तो कॉल इंडिया लिमिटेड, CIL शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखो, जो आपका कॉल इंडियन है वो आपका मैं बता दूं तो कॉल इंडियन लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 79% ऑफ टोटल कॉल प्रोडक्शन ऑन इंडिया। यानी जो आपका कॉल, मेरा मतलब कॉल इंडिया लिमिटेड का जो प्रोडक्शन हमारा इंडिया 79% करता है, ठीक है, टोटल 79%। उसी के हिसाब से इसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा भी आई होंगी मेरे हिसाब से। तो देखते हैं कितनी वैकेंसी आई हैं, आगे की तरफ चलते हैं। देखो, जो आपका एप्लीकेशन भरे जाएंगे वो थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन हो, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बात करूँ इसके फॉर्म कब से अप्लाई होंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिसिप्लिन, पोस्ट कोड और टोटल वैकेंसी और गेट पेपर कोड, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले आपका मीनिंग पोस्ट कोड 11 और टोटल वैकेंसी इसमें कितनी है 263। सिविल में आपकी 91 वैकेंसी हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में आपकी 102 वैकेंसी हैं और मैकेनिकल में आपकी 104 हैं और सिस्टम 41 और EST 39। टोटल कितनी हो गई आपकी 640 पोस्ट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ बात करूँ मैं, आगे बात करूँ इम्पोर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो आपके फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे हैं। ये हो रहे हैं आपके 29 अक्टूबर से आपके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। कब से? 29 अक्टूबर से। कब से हो रहे हैं? 29 अक्टूबर से, ओके। तो 29 अक्टूबर से आपके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और कब तक चलेंगे आपके 28 नवंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे, ठीक है। 29 से स्टार्ट 28 तक आपके फॉर्म चलेंगे, ठीक है। आगे बात करें हम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी योग्यता कितनी होनी चाहिए उसका भी क्राइटेरिया दे रखा है। जैसे मीनिंग के लिए डिग्री इन मीनिंग इंजीनियरिंग विद मैक्सिमम 60% होनी चाहिए, 60 मार्क्स। सिविल में डिग्री इन द रेलेवेंट ब्रांच इंजीनियरिंग विद मिनिमम ऑफ 16 मार्क्स होने चाहिए। इलेक्ट्रिकल में भी 60 मार्क्स होने चाहिए और मैकेनिकल में 60 होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम। उसके बाद सिस्टम में किसी भी बोर्ड से फर्स्ट क्लास डिग्री इन BA BTech एंड BCom इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT और एनी फर्स्ट क्लास डिग्री विद MCA, ठीक है, ठीक है। सिस्टम में ये दे रखा है आपका क्वालिफिकेशन। EST में बीटेक और इंजीनियर, इनमें आपके 60 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ये क्या है, क्वालिफिकेशन का क्या है चार्ट है, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लें और शांतिपूर्वक एक जगह बैठकर इसे पढ़ लें, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखो नोट पॉइंट भी लिखा हुआ है, इस नोट पॉइंट को आपको एक बार देखना है। जैसे BTech BA BSc इंजीनियरिंग मस्ट फॉर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बोर्ड इन अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूट अथॉरिटी इन द इंडिया शुड बी रेगुलर फुल टाइम कोर्स, ठीक है, फुल टाइम कोर्स की कही है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको जैसे जनरल OBC नॉन क्रेमी लेयर इकोनॉमिकल वीकर, जो आपके मतलब कमज़ोर वर्ग, मतलब जो आपकी मतलब कास्ट बिल्कुल एकदम वीक होती हैं, कैटेगरी कैंडिडेट के हिसाब से आपको मतलब क्या है रिलैक्सन भी दिया गया है। जैसे 60% फॉर SC ST पर्सन विद बेंच मार्क डिजिबिलिटी PWBD कैंडिडेट रिलैक्सन। देखो रिलैक्सन और 5% है गिवन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 55%, ठीक है। इस प्रकार से आपका मतलब रिलैक्सन भी दे रखा है इसमें, ठीक है। जैसे एज रिलैक्सन में आपको मिलता है उसी प्रकार से इसमें दे रखा है, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट क्लैरिफिकेशन ऑन द रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। जैसे आपका सिविल में पोस्ट कोड की बात करूँ 12, तो एलिजिबल ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है। उसके बाद नॉट एलिजिबल, यानी कोई एलिजिबल आपके लिए शाखा नहीं है, वो इसमें दे रखा है इसमें, ठीक है। इसमें आपका एलिजिबल ब्रांच के लिए दे रखा है जो आपकी मतलब योग्य है, ठीक है। इसमें आपका पोस्ट कोड दे रखा है जैसे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में। इसमें आपको जो मतलब जो आपकी शाखा में नहीं है, ठीक है, योग्य नहीं है आपकी शाखा में, ठीक है, वो इसमें दे रखा है। इस टेबल का भी एक बार आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपको पढ़ने का मौका मिले, रीड करने का, ठीक है। अब देखो टेंटेटिव वैकेंसी भी दे रखी है इसमें। फाइनली देखो जैसे अलग अलग आपकी ब्रांच हैं, जनरल के लिए कितनी है, EWC के लिए कितनी है, SC के लिए कितनी है,
ST के लिए कितनी है, OBC के लिए कितनी है, इस प्रकार से आपकी ब्रांच भी दे रखी है टेंटेटिव वैकेंसी, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक बार देख लेनी है। यदि मैं बताऊंगा तो टोटल आपका टाइम इन्वेस्ट होगा यहाँ पर 640 वैकेंसियों को हिसाब से डिवाइड किया गया है। जैसे नीचे भी आपकी टोटल वैकेंसी बता दी गई है, जैसे 190 इस कास्ट में, 43 इस कास्ट में, 67 इस कास्ट में, 34 इसमें और 154 इसमें और 458 इसमें है, ठीक। अलग अलग ब्रांच में अलग अलग कास्ट के हिसाब से आपकी वैकेंसियों को डिवाइड किया गया है मेरे हिसाब से आपकी, ठीक है। ठीक है, टोटल वैकेंसी आपकी कितनी हो गई, 640 वैकेंसी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करूँ, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं, सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे फर्स्ट हम 2 पॉइंटों को पढ़ते हैं। 2-3 पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव एप्रीरिएट एंड क्वालिफाइड ऑफ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड, ठीक है। टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट 2024 बेस्ड ऑन द गेट 2024 स्कोर मार्क्स होने चाहिए, यानी गेट आपका पेपर लगेगा। एंड रिक्वायरमेंट कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड डिसिप्लिन वाइज एंड कैटेगरी वाइज आपका रेशो होगा 1.3 इन ऑर्डर। मेरिट लिस्ट होगी आपकी, मेरिट फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद आगे इसी प्रकार से आगे आपका दूसरा पॉइंट भी लिखा हुआ है, तीसरा पॉइंट भी इसी प्रकार से है, तो आपको इन पॉइंटों को एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। आगे की तरफ मैं बात करूँ, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आपको लास्ट में पढ़ना है, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन फीस की बात करूँ, कैंडिडेट बिलोंगिंग जनरल UR OBC क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर EWS कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ 100 मेरा मतलब 1000 रुपये, ठीक है। प्लस एप्लीकेबल GST आपका 180 रुपये होगा। टोटल आपकी कितनी हो गई, 1180 रुपये हो गई, ठीक है। GST भी इसमें लग रहा है, ठीक है। GST का मतलब होता है गुड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो 1118 ओनली, ठीक है। इतनी आपकी फीस है, एप्लीकेशन फीस, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं अपर एज लिमिट की बात करें। द अपर एज लिमिट 13 ईयर ऑन 37 मतलब सितंबर 2024 तक जनरल UR के लिए और EWC कैंडिडेट के लिए, ठीक है। कब तक, 30 सितंबर तक, ओके। उसके बाद ये कैटेगरी बाय रिलैक्सन दे रखा है, एज रिलैक्सन, यानी आपकी उम्र में राहत मिले ताकि आपको और टाइम मिल सके। इस प्रकार से जैसे OBC नॉन क्रीमी लेयर में 3 वर्ष का है, SC ST में 5 ईयर का है। और पर्सन विद डिजाबिलिटीज के लिए बात करूँ तो जनरल UR में 10 ईयर का है, OBC की बात करूँ तो 13 ईयर का, SC ST की बात करूँ तो 15 ईयर का है, ठीक है। आगे बात करें, ये नोट पॉइंट है आपका, इस नोट पॉइंट को आप एक बार रीड कर लेना है। एज रिलैक्सन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ है सीधे अपर एज लिमिट, यानी जो अपर एज लिमिट का है रिलैक्सेड सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट मैक्सिमम एज ऑफ एप्लीकेशन ऑन द क्रूशियल डेट आपकी 37 तक सेल नॉट एक्सीड 56 ईयर। अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट अदर डिटेल्स, यानी कॉम्पेंसेशन पे। तो कंपनसेशन पे आपके दे रखे हैं, जैसे E2 ग्रेड की बात करूँ तो स्केल पे आपकी 55,000 से 1,60,000 के समथिंग है, ठीक है। इनिशियल बेसिक और 50,000 से चालू है आपकी, और फाइनल में आपकी 1,60,000 तक पहुँच सकती है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी मतलब तनख्वाह के बारे में, यानी आपके पैसे के बारे में ये पॉइंट लिखा हुआ है, इसको आपको रीड करना है, ठीक है। पोस्टिंग के बारे में लिखा हुआ है, आपकी पोस्टिंग कहाँ पर आ सकती है, ठीक है। उसके बाद में ये सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड के बारे में आपका एक पॉइंट है, इसको भी आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन है, उसके बाद अदर डिटेल है, ये इनके बारे में आपको एक बार रीड कर लेना है। तो यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन समाप्त होती है। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे आप कमेंट जरूर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे, और इसके लिए लाइक और शेयर करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।